राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे बदलाव हुए जो अब तक किसी सरकार में पहले नहीं हुए। जी हां, भजनलाल की सरकार अब अफसरों को नहीं खाने देगी समोसे, बर्गर और सैंडविच। राजस्थान में अब सरकारी मीटिंग में अफसर चना और मूंगफली खाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान के नए सीएम राज्य के सुधार के लिए बड़े अहम कदम उठा रहे हैं। अब तक सीएम भजनलाल ने पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन कर दिया और वहीं अपराध के रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन कर चुके हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान में एक साथ 9 आईपीएस का तबादला कर दिया गया और वहीं एडीजी इंटेलिजेंस भी बदले गए। और अब बेफजूल खर्च के लिए भजनलाल ने अफसरों के फास्ट फूड पर ही बैन लगा दिया है। अफसरों बाबुओं के बढ़ते वजन और खर्च को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद के लिए भी आदेश जारी किए थे कि वे खर्च घटाने के लिए विशेष विमान में यात्रा नहीं करेंगे। और अब जल्द अफसरों को दफ्तर में ही लंच करने के निर्देश मिल सकते हैं। साथ ही बोर्ड निगमों में संविदा पर लगे रिटायर्ड कार्मिक हटाए जाएंगे। ऐसा करने के पीछे 3 वजह है। पहली, सरकारी खर्च को कम करना, दूसरी, अफसरों पर लगाम लगाना और तीसरी, उन्हें पब्लिक फ्रेंडली बनाना। सरकार का मानना है कि न केवल कचौरी, समोसे, चिप्स, मिठाई आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि ये तुलनात्मक रूप से बहुत महंगे भी होते हैं। इसके बजाय भुने हुए चना, मूंगफली स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं और साथ ही तुलनात्मक रूप से सस्ते भी होते हैं। मीटिंग में प्लास्टिक की पानी की बोतलों की बजाय अब कांच की बोतलों से गिलास में पानी दिया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल केवल एक बार ही उपयोग में आती है और इससे प्लास्टिक कचरे को बढ़ावा मिलता है। यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए घातक है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक ये आदेश केवल सचिवालय पर ही लागू किए गए हैं, लेकिन अगले सप्ताह तक ये आदेश प्रदेश के सभी प्रमुख कार्यालयों और जिला कलेक्टर सहित बोर्ड निगमों में लागू कर दिए जाएंगे। एक आकलन के अनुसार सरकार 1 वर्ष में इस आदेश से पूरे प्रदेश में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की बचत कर सकेगी। सरकार की कोशिश है कि कोई ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे भुने हुए चने और मूंगफली की आपूर्ति भी किसी सरकारी संस्थान से ही हो। प्रदेश में सचिवालय में मंत्री कक्षों में आवभगत और बैठकों में होने वाले खर्च करोड़ों रुपए में होता है। एक मंत्री के कक्ष में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान 2 से 3 लाख रुपए का बिल तो महज कचौरी समोसे में ही आता रहा है। कई बार वित्त विभाग की आपत्तियां भी सामने आई हैं, लेकिन इस विषय में कभी सरकारों के स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। किसी सरकार के पूरे कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष को देखा जाए तो यह खर्च करोड़ों रुपए तक पहुंचता है। सचिवालय के 2 समिति कक्षों में सामान्यतः 1 वर्ष में लगभग 215 से लेकर 220 मीटिंग होती हैं। प्रत्येक मीटिंग में 25 से 50 मेहमान तक आते हैं। इन कक्षों में होने वाली मीटिंग में नाश्ते का खर्च एक बार में ही लगभग 3000 से 4000 रुपए हो जाता है। सीएमओ और मंत्रियों अधिकारियों के कक्षों में होने वाली मीटिंग के खर्च अलग से होते हैं। वहां भी लगभग हर कार्य दिवस पर कोई न कोई मीटिंग जरूर होती है। अब यह खर्च स्वतः ही कम हो सकेगा। वहीं अक्सर अफसर अपने घर 12:30 बजे से 3:30 बजे लंच के लिए जाते थे। देखा जाए तो लंच के लिए ज्यादा रूप से कोई समय सरकार नहीं देती है। इसी पर मुख्य सचिव ने एक संदेश दिया है कि घर पर लंच करने से 2-3 घंटे खराब होते हैं। साथ ही सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल का भी अतिरिक्त खर्च होता है, जो कि उचित नहीं है। और अब सूत्रों का कहना है कि इस तरह से अचानक निरीक्षण किया जा सकता है कि अफसर लंच के लिए कहीं घर तो नहीं गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में भी ये नियम है कि सीएम सहित सभी मंत्रियों को समान प्रशासन विभाग को और आईएएस, आईपीएस व अन्य ब्यूरोक्रेट को अपनी संपत्ति की सूचना कार्मिक विभाग को देनी होती है। कुछ वर्षों पहले तक इन सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से विभाग की वेबसाइट पर जारी किया जाता था। ये सूचनाएं प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक जारी होती थीं। सूचनाएं तो सरकार के पास अभी भी जा रही हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब फिर से विभागों की वेबसाइट पर संपत्ति संबंधी सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा। इस विषय में अब काम चल रहा है। तो इस तरह से भजनलाल छोटे छोटे मुद्दे पर काम कर रहे हैं जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।